दिस इज़ अ वीडियो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 पे है। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर अगर आप अभी 11 बना रहे हो 10 बना रहे हो प्लीज़ 12 का कम से कम आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अपलोड कर दो। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं बस इसके बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जब आपको डेफिनेशन वहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप उसको कॉपी मत करो, आप उसको देखो। जब कॉपी करना हो तो आप स्टॉप करके कॉपी करो। ये वीडियो मैं 5 पार्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आप धीरे धीरे करके इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, अच्छे से समझो, ठीक है। कोई भी क्वेरीज होता है, मेरा नंबर वहाँ दिया है, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं कैपेबल हूँ इस चीज़ का नॉलेज आप लोगों तक पहुँचाने में, तो प्लीज़ इसको दूर दूर तक शेयर कीजिए। जहाँ पर टीचर की बहुत कमी है, क्वालिटी टीचर्स की, जहाँ पर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है नॉलेज गेन करने में, लोगों को बोलिए शेयर करने के लिए। और मुझे आप लोगों से कोई ऐसी हेल्प नहीं चाहिए। आप लोगों के एजुकेशन के मामले में अगर किसी भी टॉपिक पे कोई हेल्प चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी मेंशन है वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू सो मच। नो, वी आर गोइंग टू डू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। What do you mean by coordination compounds? Coordination compounds is also known as complex compounds. देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सिर्फ पहले देखना होगा। बस आप सिर्फ देखते जाइए। स्टार्टिंग में आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम होगा, आप बोलेगा क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है। आप सिर्फ देखते जाइए इस चैप्टर को। उसके बाद जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज लगता है, आप उसको कुछ भी मत कीजिए, आप सिर्फ आगे बढ़ते जाइए। अब ऑटोमेटिक देखिएगा आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, कोई इशू? सो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या नाम है चैप्टर का? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले आप पूछिएगा व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइए डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन, ओ नहीं नहीं, हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स। व्हाट डू मीन बाई ट्रांजिशन मेटल्स? आप बोलेगा सर 11 आप पढ़ाए हैं, मेरा पूरा क्लियर है। कुछ लोग जो वीडियो कर रहे हो बोलेंगे नहीं सर हम तो 11 आपके पास नहीं पढ़े हैं, मेरा क्लियर नहीं है, ठीक है। दिस इज द बेसिक क्लास ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद आप बोर्ड्स का किसी भी क्वेश्चन को निकाल लीजिए, आपका कॉम्पिटेटिव का भी मैक्सिमम क्वेश्चन 50 to 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बेसिक है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। ये अगर समझ में आ गया तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस मैं एक बात बोलूँगा, डोंट बी पैनिक। आराम से कूलली जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखते जाइए। धीरे 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 आप ऑटोमेटिक देखिएगा आपको सब समझ में आना शुरू हो गया, ठीक है। व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल्स? इनर ऑर्बिटल वैकेंट आएंगे, काफ़ी डिटेल में आएंगे। ट्रांजिशन वर्ड है इसके साथ तो हम और ज़्यादा डिटेल में आएंगे, ठीक है। आइए, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अ large number of complex compounds which are नौ मतलब अभी, नौ known as कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देख रहे डेफिनेशन कितना सिंपल वे में दिया है। ट्रांजिशन मेटल क्या फॉर्म करता है? लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो अब क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता था, पहले क्या बोला जाता था? पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता था। पहले क्या बोला जाता था? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। दिस इज द सिंपल फंडामेंटल। आइए अब हम लोग डायरेक्ट फंडामेंटल्स में आएंगे। बहुत डेफिनेशन अभी हम आपको बताएंगे, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताएंगे। ये सब आपके बुक में सीक्वेंस वाइज दिया है। पहले टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर ये। हम कुछ नहीं, हम अपने वे से पढ़ा रहे हैं। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप अपने बुक को खोलिएगा, XYZW बुक, किसमें आगे क्या दिया है पीछे क्या दिया मुझे कोई मतलब नहीं। आपका फुल चीज़ एक एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। पीछे का जितना क्वेश्चन ओपन कीजिएगा सब सॉल्व हो जाएगा। वर्कशीट आप प्लीज़ ट्रांजिशन के ऑफिस से ले लीजिएगा और उसको घर में सॉल्व कीजिएगा। बुक आप लोगों के पास है ट्रांजिशन का, उसको भी अच्छे से कीजिएगा। उसके अलावा आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आई एम अवेलेबल ओवर हियर। मेरा नाम आसिफ मुमताज़ है, आप ऑफिस में बोलिएगा, आपको क्लासेस मिल जाएगा। इज़ इट ओके? ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल आप अभी कम से कम 10 बार देखेंगे, क्योंकि हम कुछ भी एक्सप्लेन करने जाएंगे पहले में एक एग्जाम्पल लिखेंगे। ये K4 FeCN होल 6,
K4FeCN होल 6, ये क्या कंपाउंड है? आप बोलिएगा ये क्या कंपाउंड है? नहीं मालूम, मुझे नाम भी नहीं मालूम। ठीक है, आइए आराम से करते हैं। इस चैप्टर में लोग क्या क्या डील करेंगे जो हम आपको स्लोली शो करना शुरू करेंगे। K4FeCN होल 6, यहां पर अगर आप सही से देखेंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? आयरन। आयरन क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? इनर ऑर्बिटल वेकेंट, आउटर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। चलिए कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश हम बोल रहे हैं, आइए नॉर्मल वर्ड में आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जो एटॉमिक नंबर 21 से 29 तक का एलिमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 29 तक का जो एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके अलावा और भी बहुत से एलिमेंट है जो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ये कंपाउंड समझ में आ रहा है? K4FeCN6। ये अगर आप इसको आयोनाइज करते हैं, आप इसको आयोनाइज करते हैं, ठीक है, तो ये किस में ब्रेक होगा? 4K प्लस FeCN होल 6 -4। ठीक है, जिन लोगों को ये आयन समझ में नहीं आ रहा वो प्लीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वीडियो क्लास जरूर कर लीजिएगा। बिना ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वीडियो क्लास किए हुए ये चैप्टर मत कीजिएगा, समझना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए क्या है, पोटेशियम क्या है? +1। तो अगर ये कटायन है तो बाकी का सब पार्ट क्या होगा? अनायन होगा। आइए, ट्रांजिशन एलिमेंट जिस पार्ट के साथ है उस पार्ट का नाम क्या होगा? याद रखिएगा, उस पार्ट का नाम क्या होगा? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलेंगे उसको? कोऑर्डिनेशन। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, और अदर देन कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो पार्ट होगा उसका नाम क्या होगा? काउंटर आयन। क्या होगा? काउंटर आयन। इज इट ओके? क्लियर है? आप बोलिएगा नहीं सर एक एग्जाम्पल से काम नहीं होगा, और एग्जाम्पल दिखाइए। ओके, आप 100 एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हम डिफरेंट पेन यूज कर रहे हैं, आप प्लीज एग्जाम में एक पेन यूज कीजिएगा, ठीक है? आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Cu NH3 होल 6 Cl2। क्लियर है? आप अगर इसको आयोनाइज करते हैं तो क्या होगा? ये -1 होगा तो ये क्या होगा? +2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ यू डोंट नो द ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर विच इज गिवन इन क्लास 11, प्लीज उस चैप्टर का आप ऑफिस में बात करके क्लास कर लीजिए। जो मेरे पास ऑलरेडी 11 पढ़े हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो 12 पढ़े हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो नहीं पढ़े हैं वो प्लीज़ ऑफिस से उसका क्लास कर लीजिए, आपको वो टाइम ऑफिस में बात करना होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह है। अगर ये टूटता है तो किस तरह होगा? Cu NH3 होल 6 +2 Cl-। यहां पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सा पार्ट है? देखिए कॉपर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर क्या है? 29 है, याद आ रहा है क्लास 11 में। ठीक है, क्या नाम है? क्या नाम होगा इसका? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, देखिए ये कंपाउंड में रशियन लोग का, साइंटिस्ट लोग का बहुत बड़ा हाथ है, जो आज रशियन साइंटिस्ट लोग को ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं। ठीक है, उसके पीछे कुछ रीज़न है, उसको छोड़ दीजिए। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का एक और नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर आप रशियन लोग को देखिएगा तो वो लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। आइदर यू कैन से कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये पार्ट आपका क्या हो गया? काउंटर आयन। क्या हो गया? काउंटर आयन। क्लियर है? ठीक है, और एग्जाम्पल देखना है, चलिए एक और देख लेते हैं क्या है। NiCO होल 4 CBSE हैं, HS हैं, ISC हैं, मध्य प्रदेश है बोर्ड है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, क्या है मुझे नहीं मालूम। पूरे इंडिया में हर बोर्ड में जिस एग्जाम्पल को हम बताने जा रहे हैं इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सो वी कंसिडर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगर अभी नहीं। इसका क्वेश्चन किस तरह का आएगा वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ये कंपाउंड को आप ब्रेक कर सकते हैं। ये निकल है, ये CO होल 4 है, ये इटसेल्फ एक ब्रैकेट है, ये आपका डिसोशिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये एज इट इज रह जाएगा। अच्छे से सुनिए, नहीं समझ में आता है मत समझिए, सिर्फ देखते जाइए। इट्स माई जॉब टू मेक यू अंडरस्टैंड, इट्स माई जॉब, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। NiCO होल 4, इसमें सिर्फ आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या है आपका? सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या है? सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटी।
इज इट ओके? आप बोलिएगा सर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का डेफिनेशन हम आपको सब लिख देते हैं, मगर उससे पहले आप एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए जिसका डेफिनेशन भी हम आपको भी बता देंगे। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, काउंटर आयन ब्रेक हुआ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी ब्रेक हुआ। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ब्रेक हुआ, काउंटर आयन में ब्रेक हुआ। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सिर्फ किसमें ब्रेक हुआ? कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। ब्रेक क्या हुआ? उसी तरह रह गया। ठीक है। जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव में होगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी अनायंस में होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? अनायनिक कॉम्प्लेक्स। जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी कटायन है, उसको क्या बोलेंगे? कटायनिक कॉम्प्लेक्स। अभी हम सब लिख देंगे पूरे डेफिनेशन के साथ। ठीक है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कोई चार्ज नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। आते हैं इस चीज में एकदम आराम से। पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी और काउंटर आयन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे से, पॉज कर लीजिए, कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एंटर करने जा रहे हैं। चलिए, हम आपको क्या बोले? कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन हेमिस्फीयर और काउंटर आयन का क्या डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग फिर से आएंगे किसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, किसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एकदम इत्मीनान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा वीडियो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 घंटा 4 घंटा का मूवी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, समझ जाएगा। आज हम लोग शोले देख रहे हैं 4 घंटा का। ठीक है, चलिए आइए। what is कोऑर्डिनेशन एंटिटी? ठीक है, किसी से बुक से भी जो प्रॉपर डेफिनेशन है याद कर लीजिएगा प्लीज। आप लोग अपना इंग्लिश मत यूज कीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी? आइए डेफिनेशन लिखते हैं। अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी defined as an electrically charged ion or a neutral molecule which is formed by the combination of central atom और आयन। यूजुअली क्या होता है? वो सेंट्रल एटम और आयन मेटल होता है। क्या होता है? मेटल होता है। और वो सेंट्रल एटम आयन मेटल मतलब कौन सा मेटल होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। आइए और डिटेल में लिख देते हैं। चलिए इसको कट दीजिए। चलिए और सेंट्रल एटम और आयन विद इन ब्रैकेट में क्या है? मेटल और ट्रांजिशन एलिमेंट। with one or more neutral
molecules or one or more other simple ions. ठीक है, क्या क्या लिखा है इंग्लिश में, थोड़ा पढ़ते हैं. अ कोऑर्डिनेशन यूनिट डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन और अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एटम और आयन विथ वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और वन और मोर सिंपल आयंस. नॉर्मल डेफिनेशन है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है हम आपको बता चुके हैं. ठीक है. व्हाट इज काउंटर आयन? वी नो व्हाट इज काउंटर आयन. ठीक है. काउंटर आयन क्या है आपका? जो आपका बैलेंस्ड फंडामेंटल है. क्या है काउंटर आयन? ठीक है. काउंटर आयन 2 वर्ड है, बहुत बार देखिएगा एक साथ भी लिखा रहता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज द आयन दैट accompanies an ionic species in order to maintain electric neutrality or electrical neutrality और electrical neutrality. ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार और एग्जांपल देखना है, चलिए देखते हैं. अब बताइए तो किसमें काउंटर आयन नहीं होता है? न्यूट्रल एटम में काउंटर आयन नहीं होता है. आइए फिर से एक बार हम लोग थोड़ा कोऑर्डिनेशन एंटिटी का डेफिनेशन देख लिए, काउंटर आयन देख लिए, बहुत अच्छी बात है, स्कूल में आएगा डेफिनेशन लिख दीजिएगा. आइए एक बार थोड़ा फिर से हम लोग देखते हैं क्या है. देखिए ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज ब्रैकेट में जो भी है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर. इसको क्या बोलेंगे? काउंटर आयन. क्या बोल रहा है काउंटर आयन के बारे में? वो चीज़ है जो न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी शो करता है. इसका ये मतलब है कि इसका जो चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज उतना होना चाहिए, नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0. हम फिर से बोल रहे हैं, प्लीज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्लास देख के आइएगा इस चैप्टर को करने के लिए. यहाँ देखिए -1 × 2 है, यहाँ क्या है? +2 है. तो काउंटर आयन क्या है? पूरा बैलेंस कर दे रहा है. एकदम दिमाग नहीं लगाना कोई. देखिए कभी भी किसी स्कूल में हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी काउंटर आयन बोर्ड्स में नहीं देखें. स्कूल में आ गया लिख दीजिएगा, बोर्ड्स में कभी डेफिनेशन नहीं आता, मगर फिर भी याद कर लीजिएगा. एकदम सिंपल फंडामेंटल याद रखिएगा. जो ब्रैकेट में है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है. ठीक है. अभी अब आगे देखिए ना, हम आगे पढ़ाना शुरू करेंगे ना, बोलेगा सर ये सब क्यों पढ़ा रहे थे, ये तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. देखते जाइए. कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर. पॉजिटिव में कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, क्या बोलेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. इसका भी हमें डेफिनेशन लिखेंगे अभी. कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर अनायन में है तो क्या बोलेंगे? अनायनिक कॉम्प्लेक्स. और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अगर ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस. क्लियर? एकदम समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, काउंटर आयन. आइए कुछ कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको देखना है, कुछ कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखना है कैसा होता है. आइए आइए हम लोग एक अच्छे से एक एग्जाम्पल बनाते हैं. लाइए एक चार्ट बना. ये क्या है? एक कंपाउंड है, उसका क्या लिखते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन एंटिटी. यहां पर क्या लिखेंगे? काउंटर आयन. ठीक है. कौन सा एग्जाम्पल लीजिएगा? चलिए हम लोग अपना पहला कंपाउंड लेते हैं जो हम लोग शो करते हैं, K4FeCN6. ठीक है. यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होगा? FeCN6 -4 या 4-, एक ही बात है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. और काउंटर आयन क्या होगा? K+. आप बोलिएगा नहीं सर 4K+ होना चाहिए. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4 बार एटम लिखिए या 1 बार लिखिए, है तो K+ ना. ठीक है. अब आते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं. क्या एग्जाम्पल शो किए थे आपको? हाँ, CuNH3 6 Cl2. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये
प्लस है, ये माइनस है, ये -1 है, ये +2 है, इसको आप यहाँ पर लिखने जा रहे हैं CuNH3 होल 6 +2 क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, एंड Cl- क्या है, काउंटर आयन है। आप बोलते नहीं हम 2Cl- लिखेंगे, लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। NiCO होल 4 कोऑर्डिनेशन एंटिटी NiCO होल 4, यहाँ पर काउंटर आयन है, नो काउंटर आयन, नो काउंटर आयन। वाई? बिकॉज ये अपने आप में टोटल चार्ज इसका क्या है, ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। अब आइए एकदम आराम से देखते हैं एक फंडामेंटल को। ठीक है, इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, अनायन है। इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, अनायन है। इसका क्या नाम होगा, एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स। एक और इसका नाम क्या होगा, अनायनिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है ही है, मगर इसके अलावा इसका साइंटिस्ट लोग एक और नाम क्या दिए, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। आप बोलेगा क्यों अनायनिक कॉम्प्लेक्स, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन एंटिटी अनायंस शो कर रहा है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या पार्ट को शो कर रहा है, अनायंस को, तो इसका नाम क्या होगा, अनायनिक कॉम्प्लेक्स भी। अभी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। यहां पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसके साथ है, कटायन के साथ है, तो इसका नाम क्या होगा, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। यहां पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसके साथ है, कटायन के साथ है या अनायंस के साथ है, किसी के साथ नहीं, ये न्यूट्रल है, चार्ज कुछ भी नहीं है, तो इसका क्या नाम होगा, न्यूट्रल और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बोलिए या कॉम्प्लेक्सेस बोलिए। एकदम क्लियर है, ये 3 एग्जांपल समझ में आ रहा है, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लीजिए पहले, ठीक है। इज इट ओके, चलिए नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। हो गया कॉपी, पॉज कर लिए, चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग आएंगे अब नेक्स्ट लेवल में। हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले, डेफिनेशन, क्योंकि हम लोगों को तो स्कूल का भी देखना है ना। कोई कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट अगर इस चीज़ का क्लास कर रहे हैं तो वो सिर्फ सुनिए देखिए, डेफिनेशन से उनका कोई मतलब नहीं है, मगर जो बोर्ड्स के कर रहे हैं उनको डेफिनेशन के साथ ये सब चीज़ दिमाग में रखना होगा। आइए, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कितने टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है हम आपको अभी बताएं। एक कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है, अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है, दीज आर द complexes in which the complex ion carries a net या सिंपली अ नेगेटिव चार्ज। जो लिख रहे हैं प्लीज़ कॉपी मत कीजिए, सिर्फ देखते जाइए ना, पहले पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अलोन कर रहे हैं लैपटॉप में तो आप खुद पॉज कर लीजिए। अगर पूरा स्क्रीन में हो रहा है, प्रोजेक्टर में हो रहा है, आप किसी को बोलिए ऑफिस से, वो बैठ जाएंगे, वो आपका पॉज कर देंगे। इज इट ओके, कैरी अ नेगेटिव चार्ज। आप बोलिएगा सर एग्जाम्पल, काफ़ी एग्जाम्पल है। K4FeCN6 था, उसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी को ले लीजिए, इस चीज़ को। क्या है ये, क्या है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अनायन में है, क्या होगा ये, क्या होगा, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। और भी बहुत सा है, जहां भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में नेगेटिव लगा है वो क्या है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। प्लीज सिर्फ देखते जाइए, अभी हम सब क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं हम,
cationic complexes. Definition why these are the complexes in which complex ion carries a net पॉजिटिव चार्ज. आप बोलेगा एग्जाम्पल, हम क्या बोलेंगे? जिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी एग्जाम्पल को ले लीजिए ना. थोड़ी देर पहले भी हम और भी एग्जाम्पल दिखाए थे. Cu NH3 होल 6 2+ हो या 3+, जैसा रिक्वायरमेंट है. क्लियर है एकदम? इज इट ओके? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बोलिएगा आप न्यूट्रल. देखिए, हम ये वीडियो ऐसा है कि अगर आप देखते जाइएगा तो आपको एक पॉइंट का भी कहीं पे डाउट्स नहीं आएगा इंशाल्लाह, और कहीं पे आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. सिर्फ आपको कूलली इसको देखते जाना है. आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मेरे ऊपर बिलीव कीजिए और सिर्फ आगे देखते जाइए. न्यूट्रल और बाकी चैप्टर आप मेरे पास किए हैं ना, बाकी सब कुछ तो आप देखे हैं ना, सब समझ में आया है. ये भी आएगा. न्यूट्रल और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस, ये क्या है? दीज आर द complexes which do not yield oppositely charged ions. ठीक है, अब बोलेंगे सर एग्जाम्पल. बहुत एग्जाम्पल दिखाए हैं. NiCO होल 4, ठीक है, और MnCO होल 5. आप बोलिएगा सर ये सब का नाम क्या? आप तो पढ़ाते जा रहे हैं, बस आएंगे. अभी इस चैप्टर में नोमेनक्लेचर भी है. स्टेप बाय स्टेप पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं. दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक काउंटर आयन में और एक किस में डिवाइड हुआ? आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी में. किस में डिवाइड हुआ? कोऑर्डिनेशन एंटिटी में. ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स. कोऑर्डिनेशन एंटिटी में पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. कोऑर्डिनेशन एंटिटी में अगर कोई चार्ज नहीं है क्या बोलेंगे? न्यूट्रल और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस. और ये काउंटर आयन है. काउंटर आयन किस में नहीं होता है? काउंटर आयन न्यूट्रल और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस में नहीं होता है. और डिटेल में आपको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, उसका डेफिनेशन लिखा और उसका एग्जाम्पल दिया. पॉज करके आप प्लीज कॉपी कर लीजिए इस चीज को. क्लियर है? ओके. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेवल में एंटर कर रहे हैं. चलिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं. अब हम लोग और थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे. आप बोलेंगे कितना डिटेल स्टडी होगा? आइए देखते जाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आप देखते जाइए. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड्स के बारे में. मगर फिर से पहले हम लोग एक बार फिर से K4 FeCN6. जब भी हम कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नया पढ़ने जाएंगे, हम पहले ही अपना एग्जाम्पल आपको शो करेंगे. आप बोलेगा क्या सर ये आपका फेवरेट एग्जाम्पल है? नहीं, फेवरेट नहीं है. इट इज़ ईजी टू मेक यू अंडरस्टैंड, नथिंग एल्स. क्लियर? आइए, ये क्या है? +1. ये क्या है? -4. दिस इज कोऑर्डिनेशन आयन एंड दिस इज काउंटर आयन एंड दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. चलिए, बहुत पुराना हो गया. ये काउंटर आयन है. ओके, दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी को एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. चलिए, अच्छी बात है, बहुत पुराना कहानी हो गया. आइए, अब याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स. वन इज ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको क्या बोला जाएगा? सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन.
कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर का पार्ट में अब हम लोग आ रहे हैं। अब हम लोग धीरे धीरे कंसेप्ट को जनरेट कर रहे हैं। और सेंट्रल एटम के साथ जो भी चीज अटैच्ड है, सेंट्रल एटम के साथ कुछ भी अटैच्ड है, उसको क्या बोलेंगे? लिगेंड्स। क्या बोलेंगे? लिगेंड्स। बहुत लोग बोलेंगे नहीं सर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रहे, इट्स नोन एज लाइगेंड्स। आप लिगेंड्स बोलिए या लाइगेंड्स बोलिए, एग्जाम में प्लीज स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा, ठीक है? इज इट ओके? सेंट्रल एटम, मेटल, एटम और आयंस, इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड्स और लाइगेंड्स। इज इट ओके? अब हम लोग पढ़ने जाएंगे सेंट्रल एटम। अब तो आपको समझ में आ रहा है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट सब ट्रांजिशन एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 21 से 29 के बीच का जो देखिएगा वो सेंट्रल एटम है। और उसके बगल में दुनिया का जितना चीज़ अटैच्ड है, यहाँ पर सिर्फ हम आपको एक दिखा रहे हैं, अभी हम आपको 100 दिखाएंगे। आप बोलेगा सर 100 कभी आता है? नहीं आता है, एमएससी में आता है, देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब क्या है? लिगेंड्स है। सब क्या है? लिगेंड्स है। इज इट ओके? क्लियर है? अब हम थोड़ा लिगेंड्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? आइए, व्हाट इज लिगेंड्स? कोई मुझे बता सकते हैं लिगेंड्स का मतलब क्या होता है? आइए हम लोग अब लिगेंड्स के बारे में देखते हैं। व्हाट इज लिगेंड्स? आइए हम लोग पहले लिगेंड्स का डेफिनेशन लिखते हैं। लिगेंड्स आर आयंस और न्यूट्रल molecules that bond to a central atom or ion. क्या? Ligands are the ions, ligand are the ions और neutral molecule that bond to the central atom. जो हम हिंदी में बोल रहे थे वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लिगेंड वो चीज़ है जो सेंट्रल एटम से अटैच्ड है। तो ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो आपको क्या बता रहा है, ठीक है? मेरे बगल में आप, अगर हम पढ़ा रहे हैं, मेरे बगल में कोई स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ये स्टूडेंट है, ठीक है? उसका आइडेंटिटी क्या है? लिगेंड्स का मीनिंग क्या है? अगर आप ये डेफिनेशन स्कूल में लिखिएगा आपको मार्क्स मिल जाएगा, मगर फिर भी हम लोगों को कोर फंडामेंटल समझना है। व्हाट इज लिगेंड्स? लिगेंड्स इज नथिंग, इट इज अ लुईस बेस। आप बोलेगा सर लुईस बेस क्या है? प्लीज रेफर टू द ionic equilibrium fundamental. I have already made the video of ionic equilibrium. You take the reference if you have done the class of ionic equilibrium. What is ligands? अली फिर से एक और definition देखते हैं। Ligands acts as Lewis bases. What is Lewis bases? Electron pair डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। जो भी इलेक्ट्रॉन का पेयर, पेयर मतलब जानते हैं दो के बारे में बात करें, जो भी इलेक्ट्रॉन का पेयर को डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? लुईस बेस। और उस लुईस बेस का एक और नाम क्या है? लिगेंड्स। एक और नाम क्या है? लिगेंड्स। इज इट ओके? एंड आइए थोड़ा सेंट्रल एटम के बारे में भी बात कर लेते हैं। एंड सेंट्रल एटम acts as a Lewis acid. What is Lewis acid? I have already taught you in ionic equilibrium. What is Lewis acid? Electron pair acceptor. जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको लुईस बेस बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ट्रांजिशन एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल और सेंट्रल एटम। फिर से सुनिए, अगर लोन पेयर एक्सेप्टर ट्रांजिशन एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल और एटम। और अगर लोन पेयर जो डोनेट कर रहा है, अगर वो ट्रांजिशन एलिमेंट को डोनेट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? लिगेंड्स। जो भी डोनेट करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लोन पेयर, उसको क्या बोलते हैं? लुईस बेसेस। मगर जो लुईस बेस ट्रांजिशन एलिमेंट को डोनेट कर रहा है लोन पेयर, उसको क्या बोलेंगे? लिगेंड्स। क्या बोलेंगे? लिगेंड्स। और आप लोग अगर स्कूल में लाइगेंड्स बोला जाता है तो देख लीजिएगा। इज इट ओके? आप बोलते नहीं सर कुछ समझ में नहीं आया। कुछ नहीं समझना है, सिर्फ देखना है बस, ठीक है? देखते जाइए क्या है, ठीक है? आप बोलते हैं कि सर थोड़ा
एग्जाम्पल अच्छे से आप रेफर कीजिए, केमिकल बॉन्डिंग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आ जाएगा। आप अगर कभी भी केमिस्ट्री का क्लास नहीं किए, ये आपका फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री का, तब भी आप देखिए, आपको सब शाला आगे में सब क्लियर हो जाएगा, बस देखते जाइए। ठीक है। Ligands are the ions or neutral molecules that bond to the central atom or ion. Ligands acts as a Lewis basis, electron pair donors, and central atom acts as a Lewis acid, electron pair acceptor. Is it okay? अब आइए, अब हम इस चीज़ को अच्छे से देखते हैं। हम पहले भी अच्छे से देख रहे थे। चलिए, K4 FeCN होल 6, ये टूटेगा तो क्या बनेगा? 4K प्लस प्लस FeCN होल 6 -4। ठीक है, ये मेरा क्या है? दिस इज काउंटर आयन। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम लोगों को मालूम है अच्छे से, मगर इसका नाम क्या है? ये सेंट्रल मेटल है जो हमेशा लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। किससे करेगा? साइनाइड से। किससे करेगा? CN से। यहाँ पे ये क्या है? लिगेंड से। सेंट्रल एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर का एक और नाम होता है लोन पेयर एक्सेप्टर। ये क्या है? लोन पेयर एक्सेप्टर है। और लिगेंड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर्स। इज इट ओके? सेंट्रल मेटल यहां पे क्या है? लोन पेयर एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर क्या होता है? व्हाट इज लोन पेयर? अरे सो सिंपल, याद है हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे। ये थोड़ा 10 के बारे में बात कर लेते हैं। याद है नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। आप किसी भी बोर्ड से, कोई मैटर नहीं करता है, ये 10 में सभी बोर्ड में दिया, हम 11 में भी नहीं आ रहे हैं। 10 शेयरिंग 2 6 2 7 2 8, ये इलेक्ट्रॉन बच गया अकेला, इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ये डोनेट कर सकता है किसी को भी। तो यहां पर अमोनिया क्या काम कर रहा है? अमोनिया यहां पे लिगेंड्स का काम कर रहा है, क्योंकि अमोनिया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। किसको देगा? ट्रांजिशन मेटल को देगा, है ना? तभी तो लिगेंड्स नाम होगा आपका। ठीक है, किसी और को देगा तो सिर्फ इसका नाम लुइस बेस हो सकता है। व्हाट इज लुइस बेस? लोन पेयर डोनर। और सेंट्रल एटम यहां पे क्या काम कर रहा है? लुइस एसिड का। लुइस एसिड क्या है? लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, सिर्फ देखते जाइए। अब हम लोग ऐसे जगह पे आ रहे हैं जिससे हम लोग का पूरा कंसेप्ट अब क्लियर होने जा रहा है। आप जो इतने देर से वीडियो कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब हम लोगों का टाइम आ गया कंसेप्ट क्लियर करने का। बी पेशेंस रख के बस काम कीजिए, सब अभी समझ में आएगा। ठीक है, इसको पॉज करके प्लीज़ कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए पॉज करके कॉपी कर लिए, थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में। किस में आते हैं? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। अब बस और थोड़ा सा टाइम, पूरा इंशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर, देखते जाइए। टाइप ऑफ लिगेंड्स और डेंटिसिटी ऑफ लाइगेंड्स और लिगेंड्स। व्हाट इज डेंटिसिटी? व्हाट इज डेंटिसिटी? आइए थोड़ा इंग्लिश में पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। The number of coordination sites or donor or donor groups
in a ligand is called its denticity. Its denticity. What is denticity? The number of coordination sites or donor group in a ligand is called its denticity. क्या है denticity? बोल रहा है कि जितना भी जगह कोऑर्डिनेशन साइट है, कोऑर्डिनेशन साइट और डोनर ग्रुप. क्या है कोऑर्डिनेशन साइट? हम आपको बता रहे हैं. अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स या किसी भी अनायंस में अगर एक जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है या दो जगह से होता है या तीन जगह से होता है, वो उसका क्या बताता है? डेंटिसिटी. ठीक है. आप मान लीजिए डोनेट करना चाहते हैं कुछ भी, आप कितने हाथ से डोनेट कर सकते हैं किसी को भी? अपने दो हाथ से. तो आपका डेंटिसिटी क्या है? 2 है. आपका डेंटिसिटी क्या है? 2 है. मान लीजिए किसी का हाथ 3 है. मान लीजिए, अज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अज्यूम तो कुछ लोग कुछ भी कर लेते हैं. ठीक है. मान लीजिए किसी का हाथ 3 है, तो अपने 3 हाथ से डोनेट कर सकता है, तो उसका डेंटिसिटी क्या होगा? 3 होगा. अगर किसी का हाथ 4 है, तो वो कितने हाथ से डोनेट कर सकता है? 4 हाथ से. उसका डेंटिसिटी क्या होगा? 4 होगा. ठीक है. मान लीजिए किसी बंदे का हाथ 1 है, ठीक है, तो वो कितने हाथ से डोनेट कर सकता है? 1 हाथ से. तो उसका डेंटिसिटी क्या होगा? 1 होगा. उसी तरह हम लोग लिगेंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं. लिगेंड्स वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट कर सकता है. डोनेट वो कर सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. ठीक है. कौन डोनेट कर सकते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. आज दुनिया में कौन डोनेट कर सकते हैं? दोज हु आर रिच. सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो डोनेट करता है? मेलिंडा एंड गेट्स. बिल गेट के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा डोनेट करते हैं. मगर जितना भी वो डोनेट कर दे, उनका डेंटिसिटी क्या है? 2 है, बिकॉज उनका सिर्फ 2 हाथ है. मान लीजिए कोई रिच पर्सन है, उनका 1 हाथ है, तो अपना डोनेट तो एक ही हाथ से करेंगे ना, तो उसका डेंटिसिटी क्या होगा? 1 होगा. लिगेंड वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है. इलेक्ट्रॉन पेयर को 2 टाइप ऑफ चीज डोनेट कर सकता है. एक अनायंस. एक कौन कर सकते हैं? अनायंस, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. और एक कौन डोनेट कर सकते हैं? जिसके पास लोन पेयर है. जिसके पास लोन पेयर है. अब यहां से आपको धीरे धीरे थोड़ा समझ में आना शुरू होगा. नो नीड टू वरी. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरा जितना भी वीडियो देखिएगा, हम किसी भी वीडियो में ये नहीं बोले हैं कि बस अब आगे बढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा. आपको सब कुछ सीक्वेंस वाइज स्टार्टिंग से ही समझ में आ रहा है. ये एक लोन वीडियो है जिसमें हम बार बार आपको बोल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझ में आएगा. आइए देख लिए. आइए हम लोग सबसे पहले आएंगे यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड में. किसमें आएंगे? यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड में. यूनिडेंटेड, मोनोडेंटेड लिगेंड्स. आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है. If a ligand contains one donor atom, one donor atom, or coordination site, it is called यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड. ठीक है. क्या है यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड? जिसमें सिर्फ एक डोनर एटम होगा. जिसमें सिर्फ एक डोनर एटम होगा. आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. NH3 कितना डोनर एटम है? एक.
सिर्फ नाइट्रोजन डोनेट करेगा। ठीक है, आइए ओपन करके चेक कर लेते हैं आपके लिए। कितना डोनर एटम है? एक। ये सिर्फ एक डोनेट कर देगा, क्या होगा ये? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड। और यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाटर H2O ओपन कर लीजिए इस तरह, क्लास 10 में पढ़ाया गया है, देख लीजिए। कितना डोनर एटम है? सॉरी, एक डोनर एटम है। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? यहाँ पर सिर्फ एक ही करता है एट अ टाइम। कितना करता है? एक ही करता है। डोनर एटम कितना है? एक है बस। ये क्या होगा? यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड। ठीक है, एक ही डोनेट करता है। और एग्जाम्पल R NH2, इसमें भी क्या है? एक डोनर एटम है। हम लोग को मालूम है ये क्या है? 1 डिग्री अमाइन। और एग्जाम्पल RNHR, इसमें भी कितना डोनर एटम है? एक है। क्या एग्जाम्पल? 2 डिग्री अमाइन। कितना डोनर एटम है? एक ही है। उसके अलावा जितना भी अनायंस है, Cn माइनस एक डोनेट करेगा, डी। H माइनस एक डोनेट करेगा, SO4 2 माइनस एक करेगा। आप सिर्फ देखते जाइए। अभी अब हम उस सीक्वेंस में आ गए हैं जहां से आपको समझ में आना शुरू होगा। क्लियर है? दीज आर नोन एज द, ठीक है, बहुत है बहुत है बहुत है। इस तरह ABCDEFGHIJ क्रॉस कर जाएगा, Cl माइनस। ठीक है, अब आइए ऐसे ही लिखते जा रहे हैं, Br माइनस, I माइनस, ब्ला 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 ब्ला, बहुत है। ये सब क्या है? दीज आर द यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड। दीज आर द यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसमें सिर्फ एक एटम डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जो हम आपको शो करेंगे। ठीक है, इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। K4 FeCN होल 6। क्या है ये? आप बोलेगा सर फिर सेम। आइए ना देखते हैं। K प्लस FeCN होल 6 माइनस 4। अगर आप इसको इस तरह ओपन करके चेक करते हैं जिस तरह हम आपको शो कर रहे हैं, ये Fe है, यहाँ से Cn इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मालूम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वहाँ पे क्या यूज़ होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या यूज़ होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सब 11 के बेसिक में पढ़ाया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। ये एरो अगर हम किसी मेटल के बीच में यूज़ करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड दिख रहा है? देखिए Cn क्या है? मोनोडेंटेड है। Cn कितना डोनेट कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसका मतलब मोनोडेंटेड है। ऐसा 6 मोनोडेंटेड आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा 6 आदमी प्रेजेंट है जिसका एक एक हाथ है। ऐसा 6 आदमी प्रेजेंट है जिसका एक एक हाथ है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेड। क्या बोलेंगे? देखिए एक स्पीसीज कितना डोनेट कर रहा है? एक लोन पेयर। आप बोलेगा नहीं 6 है, 6 लोन पेयर है। हाँ, अलग अलग कर रहा है। 6 आदमी है और सबका हाथ एक है, डोनेट कर रहा था। आप क्या बोलिएगा? एक आदमी का 6 हाथ है? नहीं, हर आदमी का एक एक हाथ है। 6 प्रेजेंट है। एक और प्रेजेंट होता तो क्या बोलते हैं? 7 स्पीसीज प्रेजेंट है। आ रहा समझ में? एग्जाम्पल क्या है? मोनोडेंटेड है। क्या है? मोनोडेंटेड है। देखते जाइए आगे बस। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं बाइडेंटेड में। अब हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे किसी का, अब आप डेफिनेशन बुक से रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए एक चीज हम आपको सिर्फ फिर से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। जो सिर्फ जिसमें सिर्फ एक डोनेटिंग साइट होता है उसका डेंटिसिटी क्या बोला जाता है? 1 होता है। क्या होता है? डेंटिसिटी 1। प्लीज इसको पहले अपडेट कर लीजिए। क्या होता है? डेंटिसिटी 1। ठीक है, बाइडेंटेड किसको बोलते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड
जिसका डेंसिटी 2 होता है, जिसका डेंसिटी 2 होता है। आइए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। डेफिनेशन आप अपने बुक से, किसी भी बुक से XYZW देख लीजिएगा। NH2 NH2, यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये हम लोग सभी को मालूम है, नाइट्रोजन में क्लास 10 से देख रहे हैं। ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी। किसको डोनेट करेगा? ट्रांजिशन एलिमेंट को, सेंट्रल एटम, मेटल। एक स्पीसीज, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना डोनेटिंग साइट है? 2 डोनेटिंग साइट है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड। क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड। इसका नाम क्या है? इथिलीन। क्या नाम है? इथिलीन डाइअमाइन। डेंटेड लिगेंड क्या है? इथिलीन डाइअमाइन। ठीक है, जिसको IUPAC इसको एक और नाम दिया है, EN। क्या नाम दिया? EN। याद रखिएगा, जहां भी EN लिखा रहेगा उसका नाम है इथिलीन डाइअमाइन। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं, भूल मत जाइएगा। जहां भी EN लिखा रहेगा उसका नाम क्या है? इथिलीन डाइअमाइन। इथिलीन डाइअमाइन क्या है? बाइडेंटेड है। इथिलीन डाइअमाइन क्या है? एग्जाम्पल बाइडेंटेड। और एग्जाम्पल देखिएगा बाइडेंटेड का। आइए, इस कंपाउंड को पहचानते हैं, क्या नाम है? इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है? ऑक्जेलिक एसिड। जब यहां से H हट जाता है तब यह क्या बन जाता है? CO माइनस CO माइनस। तब यहां से एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। सेम स्पीसीज, वो आयंस हो या मॉलिक्यूल हो, सेम स्पीसीज में अगर 2 डोनेटिंग साइट होगा तो वो क्या एग्जांपल होगा? बाइडेंटेड लिगेंड का। उसका डेंसिटी क्या होगा? 2 होगा। उसका डेंसिटी क्या होगा? 2 होगा। आइए यूनिडेंटेड में एक और एग्जांपल को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल को लिख लीजिए। ये क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड इज नॉट अ लिगेंड, इट नेवर डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट जब यहां से हाइड्रोजन हट जाता है तब माइनस हो जाता है, अनायन से। मुझे मालूम है जितना भी अनायन है सब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये क्या हो गया एग्जाम्पल? इसका डेंसिटी क्या है? 1 है। क्लियर है? ठीक है, ये क्या था? एसिड है। आइए आगे देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा। क्या नाम है? ऑक्जेलिक एसिड। तो इस आयन का नाम क्या होगा? ऑक्जेलेट आयन। क्या नाम होगा? ऑक्जेलेट आयन। याद रखिएगा, बहुत से बुक में ये C2O4 2 माइनस के नाम से दिया है। देखिए C2 2 and 2 4, C2O4 2 माइनस। इज इट ओके? इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेट आयन। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेट आयन। ये क्या है? बाइडेंटेड का एग्जाम्पल है। आप बोलिएगा सर और कुछ बाइडेंटेड का एग्जाम्पल? नहीं, आराम से पहले ये 2 देखिए। हम जितना पढ़ा रहे हैं आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ देखते जाइए। अब आते हैं हम ट्राइडेंटेड में। किसमें आते हैं? अब आपको समझ में आ गया, सेम स्पीसीज में 3 डोनेटिंग साइट। ठीक है, सेम स्पीसीज में 3 डोनेटिंग साइट। क्या है ये? ट्राई डेंटेड। क्या है ये? ट्राई डेंटेड। इसका डेंसिटी क्या होगा? 3। इसका डेंसिटी क्या होगा? 3। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 NH2। ये यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कोई मेटल है, ये यहाँ डोनेट कर रहा है, ये यहाँ डोनेट कर रहा है। सेम स्पीसीज में कितना डोनेटिंग साइट है? कितना है डोनेटिंग साइट? 3 है। ये क्या है? ट्राइडेंटेड है। क्या है? ट्राइडेंटेड है। कितना डोनेटिंग साइट है? 3 डोनेटिंग साइट है। क्या है? ट्राइडेंटेड। नाम क्या है? 2 बार इथिलीन है, डाई इथिलीन डाई इथिलीन ट्राई अमाइन। इज इट ओके? क्लियर है? आइए टेट्राडेंटेड भी देख लेते हैं। ये टेट्रा पेंटा ये सब नहीं आता है, मगर फिर भी आप देख लीजिए। इसका डेंसिटी क्या होगा? 4 होगा। आप बोलिएगा सर एक एग्जाम्पल दिखाइए। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आइए बनाते हैं। CH2
CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 NH2। ये क्या है? एक लोन पेयर डोनेट, एक लोन पेयर डोनेट, एक लोन पेयर डोनेट, एक लोन पेयर डोनेट। क्या नाम है इसका? ट्राइथिलीन टेट्रामाइन। ट्राइथिलीन टेट्रामाइन। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके। नो टेट्राडेंटेड, देखिए आप यहां पे, देखिए आप, क्या है? 4 नाइट्रोजन है। क्या है? एक ही स्पीसीज में 4 डोनेटिंग साइट है। ये क्या है? टेट्राडेंटेड है। इसको आप कॉपी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब टाइम आ गया जहां से आपका कंसेप्ट अब क्लियर होना शुरू होगा, ठीक है। इसी तरह पेंटाडेंटेड भी है, मगर अभी तक देखिए हम एक बार भी आपको नहीं बोले सबसे इंपॉर्टेंट क्या। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ रहे हैं, जो एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी बोर्ड्स के हों, ठीक है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। हम किसके बारे में आ रहे हैं अब? हेक्साडेंटेड के बारे में। पेंटाडेंटेड वगैरह देख लीजिएगा, हम भी जो आपको बुक दिए हैं उसमें भी एग्जाम्पल है, सभी में है, मगर मेन आता क्या है? हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स क्या है? हेक्साडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स है जिसका डेंटिसिटी क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। आइए, किसका डेंटिसिटी 6 है? EDTA आयंस का। किसका डेंटिसिटी 6 है? EDTA आयंस का। आइए, EDTA का फुल फॉर्म क्या है देखते हैं। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। एकदम आराम से आइए, इसका हम लोग बनाते हैं। इथिलीन, ठीक है, डायमाइन, अगर ये नहीं होता तो इसको क्या बोलते हैं? एक CH3 लगा के एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से ये छटाइएगा तो क्या नाम होगा? एसीटेट आयन। क्या नाम होगा? एसीटेट आयन। इज इट ओके? अगर आप एसिटिक एसिड हटा दीजिएगा तो क्या नाम होगा? एसीटेट आयन। इज इट ओके? आइए देखते हैं। कितना डोनेटिंग साइट है? आइए देखते हैं कितना डोनेटिंग साइट है। एक यहां से डोनेट, 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 एक यहां से डोनेट। कितने जगह से डोनेटिंग साइट है एक ही स्पीसीज के अंदर? यहां, 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 यहां। इसको क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेड लिगेंड। इज इट ओके? क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेड लिगेंड। लिगेंड हम लोगों का हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आएंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। इज इट ओके?